सुबह जैसे ही सो के उठते हैं ना, अक्सर इतनी सुस्ती छाई होती है कि उठने का दिल नहीं करता, लेकिन उठना इंसान की मजबूरी है। सिर्फ 3 स्ट्रेचिंग बता रहा हूं, 5 मिनट के अंदर आप 3 स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो पूरा दिन दौड़ते फिरेंगे, इतनी एनर्जेटिक रहेंगे आप। पहली स्ट्रेचिंग क्या करनी है, बिल्कुल सीधा लेट गए, जैसे आप लेटे ही होंगे, सो के उठ गए, तो आप अपने पहली स्ट्रेचिंग क्या करनी है, अपनी ये टांग बिल्कुल सीधी रखनी है, अपनी राइट टांग को उठाना है, अपनी तरफ चेस्ट की तरफ लेके आना है, ठीक है, नीचे से ग्रिप करना है ताकि ग्रिप रहे। अब ये टांग उठा ली, उठा के इसको साइड पे लेके जाके बिल्कुल अपने बेड के साथ अटैच कर देंगे और ये टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। कितने 10 सेकंड के लिए काउंट करना है। 10 सेकंड हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि समझे 10 सेकंड हो गए, रिलीज कर दीजिएगा। सेम इसी तरह लेफ्ट के साथ भी आपने ये टांग रखनी है सीधी, ये टांग उठा के अपनी तरफ लेके आनी है, अपना जो घुटना है अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। जब ले आएंगे नीचे से ग्रिप करके इसको साइड पे लगा दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। सारे मर्द और औरत दोनों की बात करो, हर एज के लोग कर सकते हैं, बिल्कुल साथ लगा दीजिएगा। अब ये मेरी पोजीशन नोट करें, मैं क्या कर रहा हूं, ये टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 10 सेकंड काउंट किया, ये हो गया आपका पहली स्ट्रेचिंग का पहला सेट, ठीक हो गया। उसके फौरन बाद आपने दूसरा जो सेट है सेम इसी तरह 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, ये भी 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। ये टांग सीधी, ये टांग बेंड करके बेड के साथ लगा देनी है, मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा आपको टांगों पे। तीसरा सेट भी आपने इसी तरह करना है, ये होगी पहली स्ट्रेचिंग के 3 सेट, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड। इसमें मैं हार्डली आपको 1.5 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगली 1.5 मिनट की कौन सी स्ट्रेचिंग है, दूसरी स्ट्रेचिंग कौन सी, दूसरी स्ट्रेचिंग में हमने इस तरह बेड में बैठ जाना है और बेड में बैठ के टांगे बिल्कुल सीधी कर लेनी है और क्या करना है, अपने टोस को टच करना है 10 सेकंड के लिए। इस दौरान आपने टांगे बेंड नहीं करनी, टांगे फोर्स करके कोशिश करना है कि सीधी रहे। टच करते हुए अगर थोड़ी सी बेंड हो भी जाती है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपने प्रेशर देना है, फोर्स करना है कि ये टांगे बिल्कुल सीधी रहे। आपने 10 सेकंड के लिए अपने उंगलियों को टोस के साथ टच करके रखना है। 1 2 3, यानी कि समझे कि 10 सेकंड हो गया, छोड़ दीजिएगा। उसके 5 सेकंड बाद दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा सेट इसका 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, ये टांगे दोबारा याद से सीधी रखनी है। 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, छोड़ दिया। तीसरी बार भी आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और छोड़ देना है। ये होगी 2 स्ट्रेचिंग। तीसरी स्ट्रेचिंग आपने कौन सी करनी है, देखिए जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो नीचे वाले वॉशरूम होते हैं उसमें बैठते हैं ना, सेम वही चीज करनी है। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को कमाल अच्छा कर देती है। आपने उसी तरह ये देखिए इस तरह बैठना है और कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, ठीक है। बेड के साइड पे बैठ जाइएगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, दरमियान में बैठेंगे तो आपकी जो मैट्रेस है ये तंग करेगा, आप सही तरह बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सीधा इस तरीके से बैठ जाना है, टांगे खोल के और कमर सीधी रखनी। कितने 20 सेकंड के लिए बैठे रहना है। 20 सेकंड बाद आपने 5 मिनट के लिए रिलैक्स करना है और फिर दोबारा आपने इस तरीके से बैठना है जैसे वॉशरूम में बैठते हैं, जो नीचे वाला वॉशरूम होता है उसमें बैठते हैं। समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूं। इस तरीके से बैठना है, कमर सीधी रखनी है, चेस्ट बाहर की तरफ। कितने 20 सेकंड। 5 सेकंड के लिए रेस्ट लेना है, रेस्ट से मुराद रिलैक्स करना है। फिर आपने तीसरी बार भी 20 सेकंड के लिए इस तरीके से बैठना ही बैठना है और उसके बाद आपने, ये होगी आपकी 3 स्ट्रेचिंग। अब आखिरी स्ट्रेचिंग नहीं है, आखिरी चीज कौन सी काउंट होती है। 3 तो मैंने स्ट्रेचिंग आपको बता दी, 3 सेट के साथ। आखिरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, काउंट क्या करती है, आपने ये दोनों हाथ है आपके, इन दोनों को ग्रिप कर लेना है, ऐसे ग्रिप कर लिया और जोर से इस हाथ को दबाना और इस हाथ को दबाना है। कितने 10 सेकंड के लिए जोर से दबा के रखना है। 10 सेकंड हो गए, छोड़ दीजिएगा। दोबारा से 10 सेकंड के लिए जोर से ग्रिप करना है, जोर से छोड़ दीजिएगा। तीसरी बार भी 10 सेकंड के लिए जोर से ग्रिप करना है, छोड़ दीजिएगा। ये सारी चीजें जब करने के बाद आपको फील होएगा, जब आप पैर बेड से उतार के जमीन पे रखेंगे, आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि आप दौड़ पड़े, आपका दौड़ने का दिल करेगा। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा आपका ब्लड फ्लो हो जाएगा, आपके अंदर इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, आपकी ऐसी फीलिंग हो जाएगी कि मैं दौड़ पर इंसान घोड़ा हो जाता है। ये आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करती है। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो मैक्सिमम जो आपको टाइम लगेगा ना, वो मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। अब 5 मिनट तो आपके पास है ना सुबह ये स्ट्रेचिंग करने के लिए, ताकि आप पूरा दिन एनर्जेटिक गुजार सके। सुस्ती दूर दूर तक आपको आपके जिस्म में नजर भी नहीं आएगी। ये स्ट्रेचिंग करने से अब होता क्या मैं आपको बताता हूं। ये स्ट्रेचिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। अब ब्लड सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी में, डॉक्टर्स के मुताबिक जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी, हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना,
हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन वो हमें करवा रहा है। देखिए, जिस जिस्म के जिस मर्जी हिस्से में आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है ना, जहां वो जगह सूजना शुरू कर देती है, जहां वहां पर अक्सर ज्यादातर पेन रहती है और वो चीज बेकार होना शुरू हो जाती है, तो पूरी बॉडी में जो हमें चला रही है ना, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, जो कि वक्त के साथ साथ स्लो होती है। आपने अपनी ब्लड सर्कुलेशन को एक्सरसाइज के जरिए, अच्छी रेगुलर वॉक के जरिए, और जो 70% काउंट करती है आपकी डाइट, इन तीनों चीजों के जरिए अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना है। तभी तो आप आगे जिंदगी गुजार पाएंगे। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती ना, तो इंसान फिर कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाता है। यही तीन चीजें, अच्छी एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक और अच्छी डाइट, यही तीन चीजें आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है, जिससे इंसान चलता फिरता और खुश रहता है। मजीद अच्छी और हेल्थी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा, जिसका आपका और मुझे दोनों का फायदा है। मैं वकास, और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज।